Hello students, today's topic is calculation of goodwill. As we know, goodwill हमारा क्या होती है? Reputation of a business is goodwill. So here is one question. X, Y sharing profit and loss in 3:2. Okay. Admit Z for 1/4. He brings goodwill in cash. कभी भी एडमिशन होता है तो जो भी आता है इनकमिंग पार्टनर वो लेके आता है क्या? गुडविल लेके आता है. किस फॉर्म में ला रहा है? वो कैश में, काइंड में भी लाता है. 1/4 के लिए वो एडमिट हो रहा है. बट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर दिस पर्पज गुडविल कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years. 3 years का हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसका एवरेज. हमारे पास 3 साल दिए हुए, एक दिया 2015, फिर दिया है 2016 और उसके बाद दिया है 2017. ठीक है, ये 3 साल हैं. इन 3 सालों का हमें क्या निकालना है? एवरेज. लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 50,000 और उसमें बोला है कि इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. ठीक है, यहाँ पे 16 का दिया है जो कि है लॉस, मतलब ये जो है ये माइनस का फिगर है. इंक्लूडिंग लॉस ऑफ बाय फायर 30,000. यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है आपको 2017 में 70,000. यहाँ पे भी कुछ इंक्लूडेड है. ठीक है, हमको इन सारी चीज़ों से हमें क्या करना है कि गुडविल का कैलकुलेशन करना है. तो पहले हमको ये जानना होगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है. अब नॉर्मल लॉस कह लीजिए या फिर प्रॉफिट, बात बराबर है. या एबनॉर्मल लॉस या फिर प्रॉफिट. एक्चुअली क्या होता है कि हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल वर्ड को अगर हम समझ गए तो प्रॉफिट को और लॉस को बड़ा इजीली समझ सकते हैं. नॉर्मल का मतलब होता है ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारा सपोज़ कोई बिज़नेस है कि हम कॉपी किताब की दुकान है, स्टेशनरी शॉप है हमारी, और तो हमारे लिए हमारी बिज़नेस एक्टिविटी क्या है? टू बाय बुक्स एंड कॉपीज़, पेन, स्टेशनरी आइटम्स एंड सेल देम. ठीक है, तो ये हमारी बिज़नेस एक्टिविटी है. अगर मान लीजिए कि आपने 10 पेन ख़रीदा था, उसमें से एक पेन का लॉस हो गया, दैट मीन्स ये क्या, कौन सा लॉस कहलाएगा? नॉर्मल. ठीक है, लेकिन अभी आपके क्या है, आपकी दुकान में ही सपोज़ एक फर्नीचर का कोई आइटम था, कोई चेयर थी या टेबल थी, उसमें कोई डैमेज हो गया, तो वो आपकी बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है. ठीक है, वो आपका क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ सामान गिरा जिसकी वजह से कोई डैमेज हो गया, तो ड्यू टू एक्सीडेंट वो हमारी कौन सी? नॉन बिज़नेस एक्टिविटी. इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल. नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है? अब ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा. अब अगर हमें लॉस हो रहा है तो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है, हमें प्रॉफिट हो रहा है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है. ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान देना है. अब से सपोज़ यहाँ पे कह रहा है कि 2015 में प्रॉफिट था 50,000 का प्रॉफिट था, जिसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है. वो हमेशा हमारा क्या होता है? बाय एक्सीडेंट, क्योंकि हम एसेट्स को बेचने की भी हमारी कोई मजबूरी होती है, वो ख़राब हो जाता है, डैमेज होता है, इस वजह से. तो जो 2015 का रेक्टिफाइड प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा कि 50,000 में, क्योंकि वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो हम उसको यहाँ से हटा देंगे. ठीक है, तो ये 2015 का प्रॉफिट क्या बन जाएगा? 45,000. ठीक. नेक्स्ट, लॉस हुआ था हमको 2016 में हमारा क्या था? लॉस, मतलब माइनस का आइटम था, माइनस में ही था, -20,000 था, जिसमें कह रहा है कि इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर भी अगेन वो क्या है? ड्यू टू एक्सीडेंट, दैट मीन्स वो एबनॉर्मल है. तो आपको बस ये है कि नॉर्मल को प्लस करना है, एबनॉर्मल को माइनस करना है. ये जो सेल ऑफ एसेट हुआ था प्रॉफिट, ये हमारा एबनॉर्मल, इसलिए हमने इसको माइनस किया. ये भी हमारा क्या है? इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, ये भी हमारा एक तरीके का एबनॉर्मल है. इसको भी हम वापस लेंगे क्योंकि ये लॉस है. ठीक है, तो लॉस को हमको क्या करना है कि हमने अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, जो कि जायज़ नहीं था, या यूँ कह लो कि जो कि सही नहीं था. ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं था. तो उस लॉस को हम वापस अपने पास मंगाएंगे. तो वापस जब हम मंगाएंगे तो हम ये प्लस करेंगे 30,000. तो ये जो -30,000, ये +30,000, ये क्या बनेगा हमारा? 10,000. अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रॉफिट हो गया. ये भी हमारा प्रॉफिट है, ये भी हमारा प्रॉफिट है. पहले ये लॉस था. ठीक. आता है बात 2017 पे. तो 2017 में क्या हो रहा है कि 17 में हमारा 70,000 का प्रॉफिट था. कितना प्रॉफिट था? 70,000. कह रहा है कि इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. ऑब्वियसली ये हमारा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. हमारी बिजनेस एक्टिविटी कुछ ना कुछ खरीदने बेचने से रिलेटेड होती है.
लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया है, हमने कुछ इंश्योरेंस कराया होगा, ये एक्सीडेंट की वजह से ही होगा, बिना एक्सीडेंट की वजह क्या नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इंक्लूडिंग है, तो इस वजह से हम इसमें से क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, हम इसको हटा देंगे, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड ये हमारा पूरी तरीके से एबनॉर्मल है, ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी से ज़रा से भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारी बिजनेस एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की होती है। मान लीजिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है तो हमने वो कहीं इन्वेस्ट कर दिया, अब उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ हमारी इनकम हो गई, डिविडेंड रिसीव हो गया या इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो वो हमारा क्या है, नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। 8,000, तो क्या हो जाएगा, 70,000 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 26 26,000, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 44,000। ये भी क्या है, पूरा ही पूरा प्रॉफिट। तो हमारे 3 प्रॉफिट आ गए, 44, 45 एंड 10, ठीक। इसी का हमको क्या निकालना है, एवरेज हमको मालूम है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल मतलब कि क्या हो जाएगा, 45 प्लस 10 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपको 55 प्लस 99, दिस विल कम 99 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका ये जो एवरेज प्रॉफिट आ गया, ये आ गया 33,000, ठीक है। तो ये जो 33,000 है, ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक। नाउ गुडविल के लिए क्या बोला इन्होंने, गुडविल के लिए क्या कंडीशन दी है कि गुडविल क्या है हमारी, बोला था कि फॉर दिस पर्पस गुडविल कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो 2 इंटू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया हमारा क्या, गुडविल 66,000। और ये जो गुडविल आती है ये हमेशा किसकी होती है, गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल होती है, ये किसी इंडिविजुअल पार्टनर्स की नहीं होती है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड, और ये थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें अब लगाए गए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन एज एन इक्वेशन टाइप है, कुछ डबल, ट्वाइस, 1.5 इस तरीके की बातें की गई हैं इस क्वेश्चन में। चलिए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 3 years का, एंड उसके बाद उसका जो 1.5 मतलब 1.5 years परचेज ऑफ प्रॉफिट रहेगा, ठीक। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बहुत ईजिली दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है 1,00,000 रुपीज़, ठीक। फिर कह रहा है सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड ईयर हमारा क्या है, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट मीन्स इट विल बी 2,00,000, ओके। नेक्स्ट फिर क्या कहता है कि ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 times ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। मीन्स जो थर्ड ईयर होगा हमारे पास उसका प्रॉफिट क्या है, सेकेंड ईयर का बोला गया है 1.5 मीन्स 1.5, ये आपका बनेगा 3,00,000, ठीक है। तो हमारे पास तीनों साल का प्रॉफिट आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 3,00,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका हो गया 6,00,000 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल टर्न अप 2,00,000। तो ये जो 2,00,000 आया, ये क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज़ द गुडविल,
What question says about goodwill? Question is saying that goodwill on the basis of 1.5 year purchase of average profit. 1.5 year, that means 1.5. तो 1.5 year purchase of average profit, ये आपका अगेन बन गया 3 लाख. ये आपका आ गया क्या, फर्म की गुडविल. ठीक है. अगर इन केस अगर यहाँ से आपको कहा जाएगा किसी पार्टनर की गुडविल निकालनी है, तो आप उसके शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, और आपको पार्टनर की गुडविल भी मिल जाएगी. ये आपका फ़िलहाल फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म. If you guys find this video worthful, then please hit the like button and do share it. Also subscribe the channel.